ब्रेक लेना अच्छा है, पर ब्रेक से वापस आना दैट्स द रियल स्ट्रगल। 15 डेज की होली वेकेशंस के बाद आज जब मैं अपनी बुक्स उठाई ना, तो ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। क्या आपको भी लगता है कि 10 दिन की छुट्टी के बाद दिमाग स्लो हो गया है? अगर हाँ, टेंशन मत लो, यू आर नॉट अलोन। आज के व्लॉग में आई एम शेयरिंग माई 0 to 1 जर्नी, गेटिंग बैक इनटू द एसएससी ग्राइंड एंड व्हाई माई लो मोस्ट स्कोर डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। मैं जानती हूँ कि रूटीन में आना मुश्किल होगा, सो आई गेव अ मॉक टेस्ट डायरेक्टली। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा लो स्कोर, बट ऑनेस्टली मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मार्क्स मेरी कैपेबिलिटी नहीं बल्कि मेरी लैक ऑफ रिविजन एंड फोकस दिखा रहे हैं। इंजन थोड़ा जम गया है, बस थोड़ी सी सर्विसिंग की जरूरत है। इसके बाद आई रियलाइज प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट भूलने की तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है स्पीड और ब्रेन रिफ्लेक्सेस। 15 दिन तक फेस्टिव मोड में रहने के बाद दिमाग इतना स्लो हो गया है कि सिंपल कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वाले क्वेश्चन में भी 2-3 मिनट लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा वापस वही पेस पकड़ना। फोकस इतना खराब था कि एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि रोने से कोई फायदा नहीं है, अपने वीक जोन को टारगेट कर मैं आगे बढ़ती हूँ। इतना बुरा लगता है ना कि जब आपका फ्लो टूट जाता है, ऐसा लगता है कि जो 2 महीने की मेहनत की थी ना, वो सब जीरो हो गई है। मैंने सोचा था कि आते ही 10 घंटे पढ़ूंगी, पर रियलिटी चेक ये है कि मुझे 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा है। दिमाग बार बार फोन की तरफ जा रहा है या फिर पुरानी फोटोज देखने का मन कर रहा है। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया ये सोचकर कि शायद प्रेशर में दिमाग चलने लगेगा, पर वहाँ स्कोर देखकर और डर गई हूँ मैं। परसेंटाइल इतना नीचे गिर गया है कि लगा कि रेस से बाहर हो रही हूँ अब मैं। पर फिर भी मैंने खुद को समझाया, इट्स जस्ट रस्ट, इट्स नॉट फेलियर। मुझे बस एक सही डायरेक्शन चाहिए थी ताकि मैं वापस ट्रैक पर आ सकूं। और सबसे बड़ा हर्डल था रीजनिंग, क्योंकि वही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कम टाइम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और मॉक में मेरे इसमें काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो फर्स्ट मेरा टारगेट यही है कि मैं रीजनिंग को पहले ट्रैक पे लेके आऊं, देन ही मैं बाकी चीजों को कर पाऊंगी। तो इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि रैंडम क्वेश्चन नहीं करूंगी, एक स्ट्रक्चर रिस्टार्ट करूंगी। इसलिए आई पिक की ओसवाल एसएससी रीजनिंग बुक। क्योंकि मेरा फोकस लो है, तो मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट बातें करे, और इसमें जो ट्रेंड एनालिसिस है ना, वो मुझे बताता है कि पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा मुझे। तो ये बुक सिर्फ एसएससी नहीं, सारे ही एग्जाम को कवर करता है। स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट है ना, वो मुझे क्विक रिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें ना एक्सपर्ट, बिगनर करके ना डिवाइडेड है कम्प्लीटली क्वेश्चंस। तो इससे मुझे ना हेल्प मिलती है। जो चैप्टर मेरे बहुत ज्यादा वीक है उसमें मैं बिगनर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ। जो मेरे चैप्टर अच्छे हैं, जिनमें मुझे बस ट्रिकी क्वेश्चन परेशान करते हैं, उनमें मैं एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन कर लेती हूँ। बाकी सोल्यूशन काफी अच्छे है, टू दी पॉइंट है, जो कि एग्जाम में मुझे हेल्प करेंगे। सो ये जो बुक है, इसका बुक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप भी रीजनिंग में अच्छा खासा रिवीजन करने का सोच रहे हैं तो आफ्टर रीजनिंग अब बारी थी मेरे सबसे बड़े दुश्मन की, इंग्लिश वोकैबुलरी। मैं रानी मैम की समुद्र मंथन सीरीज फॉलो कर रही हूँ, अब सबको ये पता है। आज मेरा टारगेट था कि अप्रॉक्स मैं 1 से 2 क्लासेस खत्म और कर लूँ। 30 क्लासेस मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है विद प्रॉपर रिविजन। अब बस 10 बची हुई है। पहले मेरी आदत क्या थी कि मैं प्रॉपर हर चीज का नोट्स बनाती थी एंड सोचती थी रिविजन पूरा कंप्लीट होने के बाद करूंगी, बट अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में चेंज करा है। मैं नोट्स बना रही हूँ विद प्रॉपर रिविजन, और जब तक मेरे वो मैंने 5 लेक्चर्स लिए, और जब तक वो 5 लेक्चर्स मुझे अच्छे से याद नहीं हो जाए तब तक मैं 6 लेक्चर नहीं करती हूँ। इससे क्या हो रहा है ना कि अब मेरा ना बहुत अच्छी से रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि मेरा फोकस क्वांटिटी पे नहीं रिटेंशन पर है। राइटिंग से ज्यादा मैं रिकॉलिंग करने पर ध्यान दे रही हूँ। 15 दिन के ब्रेक के बाद दिमाग थोड़ा स्लो है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनना और बोलना मेरे लिए काम कर रहा है। बोल बोल के मैं बहुत ज्यादा रिविजन कर रही हूँ प्रॉपर, और ये 30 क्लासेस का कॉन्फिडेंट ही अलग लग रहा है। धीरे धीरे लग रहा है वोकैबुलरी पर अब ग्रिप वापस आ रही है मेरी। अब जो 10 लेक्चर बचे इनको फटाफट से मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, सो डैट फाइनली वोकैबुलरी से अब मेरा पीछा छूट जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ मैं रिविजन एंड कुछ क्विज सॉल्व करके वोकैबुलरी अच्छे से कर पाऊंगी। बाकी प्रिपरेशन के बीच में आई ऑल्सो ज्वाइन दीपक धाहियाज वर्कशॉप फॉर यूट्यूब। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम के बीच में ये सब क्यों ही करना है। लुक, एसएससी मेरी टॉप प्रायोरिटी है, बट एडिटिंग, एसईओ और यूट्यूब के बारे में सीखना मेरा पैशन है। कभी कभी जब पढ़ाई का लोड ज्यादा हो जाता है ना, तो ये वर्कशॉप मेरे लिए एक प्रोडक्टिव ब्रेक की तरह काम करती है। इट मेक्स मी फील बेटर एंड कीप्स मी मोटिवेटेड। स्टडीज के साथ साथ अपने स्किल्स पे काम करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटल पीस। मैं चाहती हूँ कि जब मैं व्लॉग्स बनाऊँ तो उनकी क्वालिटी प्रोफेशनल हो। दीपक सर की वर्कशॉप में जो एसईओ और स्टोरी टेलिंग सीख रही हूँ ना, वो मुझे एक ब्रेक देता है उस मोनोटोनस रूटीन से। जब मैं एक नया ट्रांजिशन सीखती हूँ ना, ये समझती हूँ कि थंबनेल कैसे क्लिक वर्थी बनते हैं, तो मुझे बहुत अचीव वाला फील होता है। ये 2 घंटे मेरे लिए मी टाइम है। इससे मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता है, और फिर मैं वापस जब बुक्स उठाती हूँ तो बर्नआउट भी फील नहीं होता। स्टडी एंड स्किल्स का ये बैलेंस मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो बेसिकली ऐसा
है कि मैं इसको हर दिन नहीं करती हूँ, कभी कभार लाइक मेरा हफ्ते में 2 से 3 घंटे मैं इसके अलावा यूट्यूब को नहीं देती हूँ ज्यादा, बिकॉज आई नो कि SSC इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग अभी मेरे लिए. सो हाउ आई एम गेटिंग फोकस बैक. आई एम नॉट एमिंग फॉर 12 hours today. I'm starting with 2 hours deep work, like follow by 15 minutes break. I'm focusing on revision rather than new topics for 3 days. We have to be kind ourselves when we are restarting. So exactly अगर मैं आज ही सोचूं कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और फिर मैं फील करूंगी बर्नआउट. सो इसलिए मैं धीरे धीरे रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ. एंड इफ यू आर इन द सेम बोट, मे बी यू टुक अ ब्रेक फॉर होली और जस्ट लॉस्ट योर स्पार्क, डोंट पैनिक. अ लो मॉक स्कोर इज जस्ट डेटा, नॉट अ डेस्टिनेटी. और कल अगर अच्छा नहीं होगा तो डोंट वरी, क्योंकि आज से तो बेटर ही होगा. तो अगर आपका भी ब्रेक लंबा हो गया है तो डोंट फील गिल्टी. आज से ही स्टार्ट करो, भले ही 1 घंटा पढ़ो. लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर. तो कमेंट्स में बताओ होली के बाद किस किस की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है. लेट्स मोटिवेट ईच अदर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो एस्पिरेंट्स. मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.